चुपचाप खामोश रहकर मेहनत करी जाएं और फिर आपकी कामयाबी खुद ही शोर मचा देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम लिहा बरकत एंड आई एम द स्टूडेंट फ्रॉम द लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्शियन फार्मेसी। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम लोग लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एनाटॉमिकल पोजीशन, डायरेक्शनल टर्म्स और बॉडी प्लेन्स और सेक्शंस वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे। चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहले जो टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं। टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या होती है, इसको वर्ड, इसकी जो है ना वर्ड की ब्रेकेज करते हैं, टर्म एंड लॉजी। टर्म्स हमारे पास आ जाते हैं और लॉजी, यानी टर्म्स की जो स्टडी है, लॉजी हम लोग बोलते हैं स्टडी को। तो स्टडी ऑफ टर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द टर्म्स एंड देयर यूजेस। अब ये जो है वो हम लोग क्यों इसको जो यूज़ कर रहे हैं, इन वर्ड्स को हम, एक स्पेसिफिक टर्म होती है, ठीक है, मेडिकल जो टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए या स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, तो उनकी जो स्टडी होती है उनको हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द बॉडी ऑफ द टर्म्स used the particular technical application and subject of the study, theory and professional etc. The terminology of the subject is the set of special words or phrases that are used in connection with it. अब ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी जो होती है या टर्म्स होती है, ये बेसिकली एक कह लीजिए स्पेशल वर्ड या आप कह लीजिए फ्रेज़ होती है जो कि किसी भी बॉडी या किसी भी चीज़ के लिए या किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। अब मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी होती है या मेडिकल लैंग्वेजेस में आप जो कह लीजिए कि डिफरेंट ह्यूमन बॉडी जो उसके जो पार्ट्स होते हैं या उसके कंपोनेंट्स होते हैं या उसकी कंडीशन अफेक्टिंग या प्रोसेसेस जो होते हैं, उनको जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए, उनको प्रिसाइजली डिस्क्राइब करने के लिए कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं ना वो यूज़ की जाती हैं। अब जो है वो ये तो मेडिकल की हो गया। अब एनाटॉमी में जो है हम टर्मिनोलॉजी जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, किसी भी जो है वो बॉडी के अंदर या जो है वो आप किसी प्लेन के अंदर, कैविटीज़ या रीजन के अंदर जो है वो किसी चीज़ की डायरेक्शन जो है वो अगर आपने बतानी है, फॉर एग्जांपल आपने बॉडी में बताना है कि हमारे पास लीवर कहाँ पे है, हमारे पास हार्ट कहाँ पे है, स्टमक कहाँ पे है बॉडी में, तो आप जो है वो एक टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करते हैं। डिफरेंट जो है वो सेक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, रीजन्स होते हैं जिनको आप डिस्क्राइब करने के लिए, उनके रीजन को, उनके लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं वो यूज़ करते हैं। और देयर आर मैनी टाइम्स इन मेडिसिन डेट अ डॉक्टर हैज़ टू रिकॉर्ड। अब इसमें जो है ना नेक्स्ट ये बात इसमें हो रही है कि अब बहुत सारे केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें डॉक्टर जो है ना आपका जब भी कह लिए डायग्नोस्टिक जो है वो करता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो उसने जो है स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल अगर उसने ट्यूमर देखा है आपके बॉडी के अंदर, तो उसने जो अगर उसने बताना है कि ये ट्यूमर कहाँ पे है, तो मेडिकल रिपोर्ट में जो है वो एक कह लीजिए कि स्पेसिफिकली जो है ना वो रीजन जो है वो डिफ़ाइन किए जाएंगे कि ये इसका जो फ़लाँ जगह पे जो है ना ये ट्यूमर है। तो वही जो है आज हम लोग इसमें वो रीजन्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर बोल रही हूँ कि हमारे पास वो एब्डोमिनल कैविटी में है, तो एब्डोमिनल कैविटी हमारे पास कहाँ है, उसमें कौन कौन से रीजन्स आ जाते हैं और फिर स्पेसिफिकली उसमें जो वो कैविटीज़ कौन कौन सी हैं, तो वो हम लोग जो वो सारी इसमें आज देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि टर्मिनोलॉजी जो है दो वर्ड का कम्बिनेशन है, फर्स्ट इज़ टर्म एंड सेकंड इज़ लॉजी। लॉजी मैंने बताया कि स्टडी होती है। और टर्म, अब टर्म हमारे पास जो है वो एक क्या होती है, टर्म जो होती है ना ये कह लीजिए किसी वर्ड या फ्रेज़ होती है, उसको यूज़ किया जाता है किसी थिंग्स या किसी कॉन्सेप्ट या फिर जो पर्टिकुलर किसी जो लैंग्वेज या ब्रांच जो होती है उसको आप स्टडी करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है ना आप किसी टर्म्स का जो है वो इस्तेमाल करते हो। अब टर्म जो है कह लीजिए कि ये टर्म्स आर वर्ड्स एंड फ्रेज दैट आर गिवन स्पेसिफिक मीनिंग इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। अब जो टर्म्स होती हैं वो स्पेसिफिक उनके मीनिंग होते हैं किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में। देज मीनिंग्स आर डेविएट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड हैविंग इन द एवरीडे लैंग्वेज। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि उन्हीं जो है वो सेम टर्म का मतलब आप जो है जो यूज़ करते हो अपने एवरीडे लाइफ में उन वर्ड से डिफरेंट होता है जो आप जो है वो मेडिकल में या एनाटॉमी वगैरह में उसको आप देखते हो।
नेक्स्ट हमारे पास एथमोलॉजी आ जाती है। ओरिजिन, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड जो होती है उसको हम एथमोलॉजी कहते हैं। अब ये ड्राइव जो है वो कहाँ से है, ग्रीक वर्ड से जो है वो इसकी ड्राइवेशन हुई है, जिसका इट्सल्फ अपना मीनिंग जो है वो ट्रू सेंस है। ठीक है, ट्रू सेंस जो होती है ना, एथमोइया का मतलब ट्रू सेंस और लॉजी मतलब के स्टडी। तो ट्रू सेंस या कहाँ से कोई वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से वो वर्ड जो निकला है, उसकी स्टडी को जो एथमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ह्यूमन पोजीशनिंग के। ह्यूमन एक जो है इंसान, उसकी जो है वो डिफरेंट बॉडी पोजीशन जो है वो उसमें हम लोग देखते हैं एनाटॉमी में, क्योंकि एनाटॉमी में बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर को। अगर आप सेल लेवल पे हो, ऑर्गन लेवल पे, टिश्यू लेवल पे हो, तो आप डिफरेंट स्ट्रक्चर के जो होते हैं ना वो बेसिकली उसमें स्टडी करते हो, बेशक वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो। तो इसमें हम लोग जो है पूरी ह्यूमन पोजीशनिंग जो है वो दिख जाती है। और इसमें ह्यूमन पोजीशनिंग के जो कुछ कह लीजिए कि होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, डिफरेंट इसकी मीनिंग आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास पहले ही है पोजीशन। पोजीशन हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल बॉडी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है उसको जो है वो पोजीशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा खड़ा है या बैठा है तो हम क्या बोलेंगे, अगर खड़ा है तो स्टैंडिंग पोजीशन में है, अगर बैठा है तो वो सिटिंग पोजीशन में है, तो लेटा है तो लाइंग पोजीशन में है। तो डिफरेंट जो है ना इसके ये पोजीशन आ जाती है, इनको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। अब पोस्चर जो वो आ जाता है, पोस्चर हमारे पास जो क्या होते हैं जी, इंटेंशनली और हैबिचुअली एज्यूम्ड पोजीशन, यानी कि आप खुद कोई पोजीशन जो एज्यूम करें इंटेंशनली, उसको जो है वो पोस्चर कहा जाता है। ठीक है, कि आप जो इंटेंशनली अपनी कोई यानी कि खुद एक पोजीशन बनाएं तो उसको जो है वो एक पोस्चर कहा जाता है। अब पोज, नेक्स्ट पोज। अब पोजीशन में और पोज में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। पोज जो होता है क्या होता है कि आप जो है ना, फॉर एग्जांपल जब कोई सेल्फ़ी ले रहा हो या कोई आपकी वीडियो बना रहा हो या कोई पिक बना रहा हो, तो आप जो है वो कह लीजिए कि एक आर्टिस्टिक जो है वो एक पोजीशन जो है वो बना लेते हैं, उसको पोज कहा जाता है। वैसे पोजीशन जो है वो नॉर्मली बॉडी कॉन्फ़िगरेशन आती है, लेकिन अगर आप जो किसी कह लीजिए कि अपनी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अपनी पोजीशन को आप आर्टिस्टिक अंदाज में अगर पेश करते हैं तो उसको हम पोज कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एटीट्यूड आ जाता है। एटीट्यूड हमारे पास क्या होता है जी, कि आपके पास कोई किसी प्रॉपर फंक्शन या प्रॉपर एक्शन के थ्रू आप जब कोई अपना बनाते हैं ना, पोजीशन शो करते हैं या पोज अपना शो करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको आप एटीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने कोई बुरी बात बोली तो आप क्या करोगे कि गुस्सा मतलब आपको आएगा, यानी कि आपने किसी के एक्शन में जो रिएक्शन दिया है वो आपने अपने बॉडी पोजीशन को इस तरह से एज्यूम किया है कि वो एटीट्यूड लग रही है। तो इसमें जो है वो एटीट्यूड, द पोस्चर एज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ इंटेंशन और एमिटेशंस और नॉट। फिर हमारे पास जो बेयरिंग आ जाती है, बेयरिंग में हमारे पास क्या आता है, मैनर ऑफ पोस्चर एज वेल एज ऑफ जेस्चर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट टेकिंग। नेक्स्ट हमारे पास आती है एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब एनाटॉमिकल पोजीशन, अगर आप कोई पर्सन बोले कि आप एनाटॉमिकली जो है वो खड़े हो जाएं या एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो आप एज्यूम करें, तो वो क्या होगी, उसमें जो है वो चंद एक 5 पॉइंट हैं इसमें, कि इस तरह से जो है वो अगर कोई पर्सन इस तरह से खड़ा है, अगर ये पॉइंट्स फॉलो करता है तो उसकी जो बॉडी कॉन्फ़िगरेशन होगी या बॉडी पोजीशन होगी उसको एनाटॉमिकल पोजीशन कहा जाता है। तो पहले आपने क्या करना जी, कि अपने दोनों पाँव जो है जोड़ के खड़े हो जाना, फिट टुगेदर, कि थोड़ा सा उनमें जो फासला हो और बिल्कुल सीधे आपने खड़े होना है। फिर जो है वो आपके हाथ या आपके बाजू की तरफ को हों, आपके बाजू बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ आपने जो वो रखने हैं, और इस तरह के सामने आपने सामने ऐसे खोलने हैं कि आपकी जो है ना हथेलियाँ वो सामने वाज़िया नज़र आएँ, और आपके जो फिंगर्स हैं, ये थंब हैं, वो बिल्कुल इरेक्ट हों, बिल्कुल सीधे हों। ठीक है, और आपके हैंड जो हैं वो आपकी बॉडी के साथ टच नहीं होने चाहिए। और तीसरी इसमें जो चौथी बात आ जाती है वो कि आपका जो फेस बिल्कुल सीधा हो, अपवर्ड हो, फॉरवर्ड यानी बिल्कुल सीधा हो, और जो है द पाइनस इन द मेन इज कंसीडर्ड टू बी इरेक्ट इन एनाटॉमिकल पोजीशन। ये आपके पास जो है वो सारी जो होती हैं हमारे पास ये पोजीशन जो होती है, इसको टोटली आप एनाटॉमिकल पोजीशन कहा जाता है। और ये किस लिए की जाती है कि आप एनाटॉमिकली जो है ना, जब भी ऑब्जर्वेशन की जाती है किसी भी पर्सन की, तो ये पोजीशन जो होती है ना उसकी पहले एज्यूम करवाई जाती है। जैसे आप इसमें जो देख सकते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन मीन दैट द बॉडी इज़ स्टैंडिंग इरेक्ट फेसिंग फॉरवर्ड, द आर्म्स एट द साइड्स एंड द पाम फेसिंग फॉरवर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है करेक्ट वे ऑफ स्टैंड,
कि सही तरीका क्या है खड़े होने का। होल्ड योर हेड अप स्ट्रेट विद योर चिन इन, स्ट्रेट द टॉप ऑफ योर हेड toward the ceiling and keep your shoulder blade back. Make sure your earlobes are in line with the middle of your shoulder and trunk your stomach in, and keep your knees straight and the arch in your feet should be spotted। वो सेम जिससे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे पास क्या होती है, तकरीबन सेम जो है वो करेक्ट वे टू स्टैंड के आप बिल्कुल सीधे हों, आपका जो फेस बिल्कुल सीधा हो ऊपर की तरफ, आपके बाजू जो है शोल्डर वगैरह जो हों वो बिल्कुल अपनी कह लीजिए पोजीशन में हों, और आपके हैंड बिल्कुल सीधे हों, अपने के घुटने भी जो हैं वो बिल्कुल सीधे हों। तो ये सारा जो है वो करेक्ट वे टू स्टैंड आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास गुड एंड बैड पोस्चर आ जाते हैं। कि अगर आप फर्स्ट वाला देखेंगे स्वाप बैक इसको कहा जाता है, और लंबर लर्डोसिस जो नेक्स्ट आ जाता है कि थोड़ी सी आप बैक अगर पीछे को हो, और नेक्स्ट अगर आपका जो है वो कंधे जो है वो थोड़े से पीछे को, जो लोगों को आदत होती है कंधे जो थोड़े से पीछे को निकाल कर चलने की, उसको थोरेसिक काइफोसिस जो कहा जाता है। और अगर जो है वो आपकी सिर्फ बॉडी बिल्कुल ठीक है और आपके सिर्फ नेक या फिर जो है वो जो सर वाला हिस्सा उसको सिर्फ आगे किया हो तो फॉरवर्ड हेड उसको बोला जाता है। और लास्ट पे जो आप देख रहे हैं कि उसमें गुड पोस्चर है, कि उसमें बिल्कुल सारी चीज़ें वही जो है वो हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं। ये आपको जो है ना इसमें भी वही आपको बताया जो भी मैंने आपको बताया कि स्वा हमारे पास और जो है लर्डोसिस और काफोसिस हमारे पास और फॉरवर्ड हेड। अब पोस्चर इन कम्युनिकेशन कि आप जो कम्युनिकेशन में जो है वो पोस्चर जो कैसा होता है, आप जो खुद एज्यूम ये बात करें कि जब आप बात कर रहे हों, जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हों तो आपका बॉडी जो है ये बॉडी लैंग्वेज या बॉडी पोस्चर आपका क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल कि आप बात कर रहे हैं तो आप अपने हाथों यानी कि हाथ जो है वो भी आपके मोशन में होंगे। कुछ लोगों को आदत होती है कि जब वो बात करते हैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो अपने हाथों को भी साथ साथ मूव करते हैं, और साथ आपकी जो जिस तरह से आप बात कर रहे होंगे आपकी आइज़ मूवमेंट जो होती है वो भी साथ साथ चेंज हो रही होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, बॉडी पोस्चर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ जो है वो आप जिस पर्सन से बात कर रहे हैं उसके साथ आपका डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आप पर्सनली कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फीलिंग्स जो है वो क्या आ जाती है, ये सारी चीज़ें जो है पोस्चर इन कम्युनिकेशन में आ जाता है। बॉडी लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज इन विद द फिजिकल बिहेवियर आर अपोज टू वर्ड्स इज़ यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स सच एज बिहेवियर इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशंस, पर्सनल डिस्टेंसेस, बॉडी पोस्चर, जेस्चर, आई मूवमेंट्स, टच एंड द यूज़ ऑफ स्पेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप जो है इसमें देखते हैं कि पोस्चर इन कम्युनिकेशन में बेसिकली हमारे पास जो होता है ना ये पोस्चर जो होता है कम्युनिकेशन में, ये इस तरह ये आपके पोस्चर से जो पता चलता है कि आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन जो कितना अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास ओपन पोस्चर आ जाता है। ओपन पोस्चर में क्या होता है कि ये आप जो है वो किसी पोस्चर का आपने ध्यान नहीं रखना है, आप जो है वो कह लीजिए कि बिल्कुल फ्रीली रिलैक्स मूड में जिस तरह से बैठे हों। अगर कोई पर्सन चेयर के ऊपर बैठा हुआ है तो उसने बाजू किधरों को फेंके हों, टांगे अपनी किधरों को, यानी ओपन पोस्चर बिल्कुल जो रिलैक्स होकर जो है वो बैठा हो, या उसको हम जो है वो बोलते हैं ओपन पोस्चर। Someone seated in a closed position might have his her arm folded, legs crossed, or be positioned at a slight angle from the person with whom they are interacting. In open posture you might expect to see someone directly facing you with hands apart on the arms of the chair। ठीक है, यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन चेयर पर बैठा है तो ऐसे है कि उसने हाथ अपने बिल्कुल चेयर से बाहर निकाले हों तो उसको ओपन पोस्चर जो है वो आप डील करते हो। नेक्स्ट जो डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं बॉडी पोस्चर की, कि आप अगर बिल्कुल अगर सोए हुए हैं, अगर लेटे हैं तो उसमें जो है वो किस तरह से बॉडी पोजीशन आ जाती है, अगर आप बैठे हैं तो किस तरह से आती है, वही हम लोग अभी देखने लगेंगे। पहले हमारे पास लाइन पोजीशन की, जब आप लेटते हैं तब आपके पास कौन कौन सी पोजीशन होती हैं। फॉर एग्जांपल जब हम रात को सोते हैं तो कुछ लोग जो है वो दाईं तरफ करवट लेते हैं, कुछ बाईं तरफ जो है वो रख के सोते हैं, कुछ बिल्कुल सीधे सोते हैं, और कुछ को आदत होती है उल्टा जो है वो लेट कर सोने की। तो अगर आप जो है वो बिल्कुल कह लीजिए कि दाईं तरफ होकर सोते हैं तो उसको जो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन कहा जाता है। अगर आप जो बाईं तरफ आते हैं
सॉरी दाईं तरफ आते हैं तो आप आते हैं राइट लेटरल पोजीशन की तरफ। और स्पेन पोजीशन जो आपकी क्या आ जाती है कि आप जो है वो लाइंग ऑन द बैक विद फेस अपवर्ड। अगर आप बिल्कुल सीधे लेटते हैं तो आप क्या कहते हैं स्पेन पोजीशन में आ जाते हैं कि आपकी बैक जो होती है ना वो पीछे साइड पे आ जाती है और आपका फेस जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। और प्रोन पोजीशन आपकी आ जाती है कि आपकी जो चेस्ट जो होती है विद फेस डाउन, के चेस्ट और आपका फेस जो है वो नीचे की तरफ होगा और आपकी बैक जो है वो ऊपर की तरफ होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो स्पेन आप बिल्कुल सीधे लेटे हों और प्रोन जो है वो इस तरह से आपकी चेस्ट और फेस जो है नीचे की तरफ हो। और उसके बाद हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं एनाटॉमी में। डिफरेंट टर्म्स जो है वो हम लोग इसमें बात करते हैं कि डायरेक्शन के लिहाज से या इनको जो डिफरेंट ग्रुप्स या इनको जो है ना डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो क्लासीफाई किया गया। वो कौन कौन सी हमारे पास आ जाती हैं, जैसे कि डायरेक्शन टर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब यहाँ पे जितने भी हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे ना, एक वो दोनों टर्म्स होती हैं ना आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल डोर्सल। ये कुछ टर्म्स जो है ना ये सारी इनके मीनिंग तो देखने में सेम लगते हैं, लेकिन सेंस सेम लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा से डिफरेंस के साथ जो है वो इनके वर्ड जो है ना डिफरेंट है। एंटीरियर का मतलब हमारे पास जो आ जाता है टूवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का जो अगला हिस्सा जो उसको अगर हम देखते हैं दैट इज़ एंटीरियर। और जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर हमारे पास आता है बैक ऑफ द बॉडी, टूवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी। फिर वेंट्रल हमारे पास आता है, वेंट्रल भी सेम तकरीबन कि टूवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी। अब एंटीरियर क्या था कि अगर आप देखें सर की तरफ, ऊपर की तरफ सर जो है वो एंटीरियर है और आपकी टांगें पोस्टीरियर। और वेंट्रल यानी कि आपका जो बेली वाला हिस्सा वो वेंट्रल होगा और पीछे कमर वाला हिस्सा जो है वो आपका डोर्सल आ जाएगा, बैक ऑफ द बॉडी। और फिर सुपीरियर आ जाता है मीन्स अबव, ऊपर वाला हिस्सा, और इन्फीरियर मीन्स लो। और क्रैनियल आ जाता है क्रैनियम की तरफ यानी टूवर्ड द हेड एंड ऑफ द बॉडी। और जो कॉर्डल जो आ जाता है टूवर्ड द एंड टेल ऑफ द बॉडी। उसके बाद हमारे पास जो है ना ये डिफरेंस जो बताए हुए हैं आपको, राइट लेफ्ट प्रॉक्सिमल और जो मीडियन, ये सारी चीज़ें एंटीरियर और पोस्टीरियर आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डायरेक्शनल टर्म और भी हैं कुछ, जैसे कि मीडियल आ जाती है। मीडियल हमारे पास क्या आ जाता है टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि बिल्कुल मीडियन प्लेन की तरफ जो कोई अगर चीज़ उसकी उस तरफ डायरेक्शन है तो आप मिडिल बोलेंगे। और अगर आपके मिड लाइन से अवे है कोई चीज़, कोई बॉडी की पार्ट या फिर जो कोई भी आपके पास जिस चीज़ की आप लोकेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसको लेटरल बोलेंगे। और प्रॉक्सिमल आपकी जो क्या आती है टूवर्ड द रूट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि जहाँ से कोई आपकी चीज़ जो है वो आपके बॉडी पार्ट जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है उसकी तरफ अगर आप मूव करते हो तो उसका मतलब क्या है प्रॉक्सिमिटी। और अगर उस पॉइंट से अवे मूव करते हो तो उसको डिस्टल बोला जाता है। जैसे कि जो है इसको समझने के लिए आप बाजू अपना देख सकते हो कि बाजू हमारे पास कहाँ से निकल रहे हैं, कंधे से, यानी कंधे से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो ये कंधे आप जो अगर नीचे से ऊपर यानी बाजू से कंधे की तरफ जाओगे तो उसको हम प्रॉक्सिमिटी बोलेंगे कि आप जो रूट्स की तरफ जा रहे हो। अगर आप कंधे से जो है वो नीचे की तरफ आप अपने हाथ की तरफ फिंगर्स की तरफ आओगे तो उसको जो डिस्टल बोलेंगे, आप जो है अवे जा रहे हो रूट ऑफ एक्सट्रीमिटी से। इसी तरह से इंटरनल और इंटीरियर आ जाती हैं। इन दोनों का मतलब जो यही है कि सिचुएटेड ऑन इनसाइड रिलेटेड ऑफ द इनसाइड बॉडी, यानी कि आप जो इंटरनल यानी कि इनवर्ड किसी चीज़ के अंदर वाली बात के अंदर किसी चीज़ के हो उसको आप इंटरनल या एक्सटीरियर बोलते हैं। और इसी तरह से एक्सटर्नल और एक्सटीरियर आ जाता है किसी बॉडी के ऊपर या आउटसाइड जो है वो किसी चीज़ का पड़े होना तो उसको आप एक्सटर्नल या एक्सटीरियर बोलते हो। इसी तरह से सिनिस्टर आ जाते हैं। सिनिस्टर का मतलब होता है टूवर्ड लेफ्ट और डेक्स्टर हमारे पास आता है टूवर्ड द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास आती है डायरेक्शनल टर्म, ये भी है हमारे पास, और के सुपरफिशियल और डीप हमारे पास है। सुपरफिशियल जो एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट और ऑन द सरफेस, के सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ पाई जाती है उसको सुपरफिशियल बोला जाए। और डीप जो का मतलब क्या है डाउन फ्रॉम द सरफेस, सरफेस के नीचे। इसी तरह से सेंट्रल का मतलब क्या आता है कि नियर द सेंटर। और पेरिफेरल मतलब क्या आ जाता है कि अवे फ्रॉम सेंटर। पेरिफेरी हमारे पास जो आती है कि अवे थोड़ा सा जो है सेंटर से यानी कि अवे। उसके बाद पैरेटल आ जाता है और विसरल आ जाती हैं। पैरेटल जो होती है ना ये बेसिकली ये दोनों वर्ड जो है ना हमारे पास हमारी इनर बॉडी पार्ट्स के लिए आते हैं, पैरेटल और विसरल, कि ये वाल्स से रिलेटेड होते हैं। हमारी कैविटीज़ होती हैं, हमारे अंदर जो है कैविटीज़ जो हैं उनके अंदर हॉलो ऑर्गन्स पड़े होते हैं, उनकी जो है ये बात आ जाती है कि पैरेटल और विसरल। विसरल जो होता है हमारे पास कह लिए इंटरनल ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ये इंटरनल विसरा द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड विस्कस इज द लैटिन वर्ड फ्रॉम इंटरनल ऑफ द बॉडी। और जो हमारे पास पैरेटल आता है इसका वॉल्स ऑफ कैविटी और हॉलो ऑर्गन्स कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास एनाटॉमिकल रेफरेंस प्लेन आ जाता है। अब डिफरेंट प्लेन्स हमारे पास होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो 2 डिमेंशनल जो वो सरफेस या फिर जो 2 डिमेंशनल जो है वो इसमें डील किया जाता है प्लेन, जिसमें जो दोनों 2 डिमेंशन जो होती हैं लेंथ और विड्थ जो होती है ना वो इस्तेमाल की जाती है। और इसी जो है वो एनाटॉमिकल रेफरेंस प्लेन को इस्तेमाल करते हुए कह लीजिए कि डिफरेंट बनाए गए हैं बॉडी प्लेन्स। ठीक है, 3 तरह के हैं, वो अभी हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एनाटॉमिकल प्लेन जो क्या इसका जो क्या फंक्शन क्या आता है एनाटॉमिकल एनाटॉमी में। तो ये कि किसी जो है वो मेडिकल इमेजिंग या फिर जो किसी मेडिकल प्रॉब्लम अगर है बॉडी में, तो उसको जो है वो लोकेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो है ना ये रेफरेंस प्लेन ही यूज़ किया जा सकता है। जैसे टू डिस्क्राइब द मेडिकल इमेजिंग सच एज स्कैन, MRI, विद द स्कैन टेक पिक्चर्स ऑफ द बॉडी इन फ्लाइट स्लाइस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो है वो हमारे पास प्लेन है, जिसको जो सजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन और ट्रांसफर प्लेन। अब सजिटल प्लेन आप देख सकते हो ये हमारे पास जो क्या कर रहा है बॉडी को जो है ना, ये जो पिंक वाला नज़र आ रहा है, पिंक वाला क्या कर रहा है बॉडी को जो है वो 2 पार्ट इस तरह से जो है वो बॉडी को कट कर रहा है कि बॉडी जो लेफ़्ट और राइट पार्ट्स में जो डिवाइड हो जाएगी, यानी लेफ़्ट वाला पार्ट सेपरेट हो जाएगा और राइट वाला। और जो क्रोनल प्लेन है, क्रोनल ये जो है वो क्या कर रहा है, ये ब्लू वाला, ये बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि बॉडी का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा इस तरह से डिवाइड करेगा प्लेन के बॉडी का, एक अगला हिस्सा और एक पिछला। और जो है हमारे पास ट्रांसफ़र प्लेन आ जाता है, बॉडी को इस तरह से जो है ना ये कह लीजिए कट कर रहा है कि इसमें 2 इस तरह से पार्ट बॉडी के बन रहे हैं कि अपर रीजन और लोअर रीजन, के ऊपर वाला हमारे पास रीजन आ जाएगा और नीचे वाला। और आप ये देखें तीनों जो है ना प्लेन ये आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो एक बात याद रखनी है कि ये तीनों रीजन प्लेन जो होते हैं आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट एनाटॉमिकल प्लेन्स ऑफ द बॉडी आ जाते हैं। यही जो बात हम लोगों ने बात की है, सजिटल प्लेन्स आ जाते हैं कि बॉडी को जो है वो राइट और लेफ्ट में जो है वो ये कट कर रहा है। अभी अगर बिल्कुल जो है वो दरमियान से कट कर रहा है तो उसको मिड सजिटल प्लेन बोलेंगे। और अगर थोड़ा कह लीजिए कि अनइक्वल बॉडी पार्ट में जो उसको डिवाइड कर रहा है तो उसको पैरासजिटल जो है प्लेन बोलेंगे। और फिर कोरोनल हमारे पास आ जाता है या फ्रंटल आ जाता है। इस तरह से जो है ना ये वर्टिकल होता है हमारे पास प्लेन के बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करता है। ट्रांसफर प्लेन जो होता है ये बॉडी को हॉरिजेंटल होता है, ये ग्राउंड के हॉरिजेंटल होगा, ये पैरेलल कह लीजिए, और बॉडी को अपर और लोअर पोर्शन में ये डिवाइड करता है। ये आप देख सकते हैं उनकी और पिक्चर्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ हमारे पास जो क्या आती हैं, ये स्पेस होती है विद इन द बॉडी, जिसमें जो है वो कह लीजिए कि वाइटल ऑर्गन्स पड़े होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्पेसिफिक वो एरियाज़ या रीजन जिसमें हमारे पास वाइटल ऑर्गन क्या होता है जी, हमारे ख़ास जिस्म के हिस्से। वैसे तो सारे ही हमारे पास अल्लाह ने जो दिए हैं सारे के सारे ख़ास हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिनसे हमारी बॉडी कंट्रोल पूरा होता है। जैसे हमारे पास हार्ट है हमारा आ जाता है, फिर लीवर आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ना इनको वाइटल ऑर्गन्स कहा जाता है। फिर हमारे पास एनाटॉमिकल बॉडी कैविटीज़ जो है वो 2 तरह की होती हैं बॉडी कैविटीज़ भी। एक हमारे पास इसको जो है देखने से पहले ना आप एक डायग्राम है यहाँ पे इसको, हाँ जी, बॉडी कैविटीज़ जो है इनकी क्लासिफिकेशन 2 हैं। एक डॉर्सल होती है बॉडी कैविटी और एक वेंट्रल बॉडी कैविटी। डॉर्सल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी के जो पिछला हिस्सा, कमर वाला हिस्सा या आप सर वाला हिस्सा कह लीजिए पिछली तरफ से, और वेंट्रल हमारे पास फ्रंटल पार्ट आ जाता है, बैली वाला हिस्सा है, चेस्ट वाला हिस्सा जो होता है ना इसको वेंट्रल जो पार्ट कहा जाता है। अब जो डॉर्सल रीजन जो होता है इसको नेक्स्ट जो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्रैनियल हमारे पास आ जाता है और वर्टिब्रा। क्योंकि डॉर्सल है ये तो इसमें सर वाला हिस्सा आ जाएगा और पीछे जो कमर वाला हिस्सा जो है वो इसमें आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट वेंट्रल आ जाता है, वेंट्रल यानी कि फ्रंट वाला हिस्सा, तो इसमें थोरेसिक रीजन आ जाएगा और एब्डोमिनो पेल्विक रीजन आ जाएगा। नेक्स्ट एब्डोमिनो पेल्विक रीजन जो है ये दोबारा से एब्डोमेन और पेल्विक रीजन में दोबारा जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें भी कि डॉर्सल रीजन है कि इसमें जो हमारे पास कैविटी होती है पोस्टीरियर साइड पे आ जाती है, और जो वेंट्रल होती है इसमें जो हमारे पास बॉडी का इंटीरियर या फ्रंट वाला हिस्सा आ जाता है। तो वेंट्रल को मैंने बताया कि इसको आप जो फर्दर डिवाइड कर सकते हो थोरेसिक कैविटी में और एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में हमारे पास लंग्स वगैरह, हार्ट वगैरह होता है हमारा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये फिर जो है वो के लिए थोड़े ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की डॉर्सल कैविटी हमारे पास जो है वो ऑन द पेस्टोरियल साइड ऑफ द बॉडी इट इज़ फॉर्म बाय द बोन्स ऑफ द क्रैनियल पोर्शन ऑफ द स्कल एंड द वर्टिब्रल कॉलम। इट इज़ फर्दर सबडिवाइडेड इनटू द सब कैविटी, क्रैनियल कैविटी विच कंटेन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कैविटी और द वर्टिब्रल कैविटी विच कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड।
नेक्स्ट हमारे पास वेंट्रल कैविटी आ जाती है। वेंट्रल कैविटी जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि एंटीरियर होगा बॉडी का पार्ट्स, और ये वेंट्रल कैविटी जो होती है इसको जो है दो कैविटीज़ में फर्दर डिवाइड किया गया होता है और इसको डिवाइड करता है डायफ्राम। डायफ्राम हमारे पास स्केलेटन मसल से बना हुआ एक कह लीजिए कि हिस्सा होता है, या फिर कह लीजिए कि एक डोम लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी वेंट्रल कैविटी को जो है फर्दर दो कैविटीज़ में डिवाइड कर रहा होता है, जिसको चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी कहा जाता है, जिसमें हमारे पास हमारे पास लंग्स आ जाते हैं और हमारा हार्ट आ जाता है। और फिर एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी आ जाता है जिसमें नीचे पेट वाला रीजन सारा आ जाता है उसमें। ये इसमें बताया हुआ इट इज़ आप अगर थोरेसिक कैविटी में देखें, इट इज़ फॉर्म बाय द रिब्स एंड द चेस्ट मसल, इट कंटेन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, lungs, esophagus, heart and great blood vessels, thymus glands, lymph nodes and nerves. Contains smaller cavities to pleural cavity surrounding the each lungs, and pericardial cavity contains the heart. जो प्लूरल कैविटी होती है वो फर्दर कह लीजिए कि इसमें जो थोरेसिक कैविटी है इसमें फर्दर फ्री कैविटीज़ आ जाती हैं। एक हमारे पास प्लूरल कैविटी आ जाती है और एक पेरिकार्डियल कैविटी। जो प्लूरल कैविटी होती है वो लंग्स उसमें होते हैं और जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसमें हमारा हार्ट होता है। फिर एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है। एब्डोमिनल कैविटी जो है वो इसमें बता रहा है कि मेजररी लाइन जो होती है हिप बोन्स के दरमियान में और जो है वो एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, यानी पेट वाले हिस्से में और आपकी जो हिप बोन जो होती है उसमें जो एक मेजररी लाइन अगर जो कंसिडर करें तो दो रीजन बन जाते हैं। हिप रीजन वाला आ जाता है और दूसरा हमारे पास एब्डोमिनल रीजन आ जाता है। अब ये एब्डोमिनल कैविटी जो होती है इसमें फर्दर स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज, सेप्लिन, किडनी, इंटेस्टाइन, ओवरीज इन फीमेल एंड पोस्टीरियर कैविटी और सराउंडिंग एब्डोमिनल कैविटी, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी एब्डोमिनल कैविटीज़ में आ जाती हैं। अब एब्डोमिनल रीजन्स आ जाते हैं। अब ये देखें एब्डोमिनल रीजन जो है ना यानी फर्दर अब एब्डोमेन, अब पहले आपने देखी आपके पास वेंट्रल कैविटी है, ठीक है, फ्रंटल, और वो दो डिवाइड उसमें दो डिवीजन्स हैं। एक हमारे पास चेस्ट कैविटी आ जाती है, दूसरी हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है। चेस्ट कैविटी को देखा गया फर्दर उसकी दो डिवीजन आ जाती हैं, उसमें हमारे पास पहली आ जाती है वो प्लूरल कैविटी और फिर जो पेरिकार्डियल कैविटी, और फिर अब जो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी होती है वो फर्दर जो दो जो है वो रीजन में डिवाइड होती है, जिसको जो है वो एब्डोमिनल रीजन कहा जाता है और दूसरा हमारे पास पेल्विक रीजन आ जाता है। अब एब्डोमिनल रीजन जो होता है ना उसके जो कह लीजिए फर्दर उसके जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जिसको जो है वो ये देख सकते हैं आप 9 रीजन में जो है ना इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। ये अपर 3 रीजन आ जाते हैं और फिर मिडल 3 रीजन्स आ जाते हैं और फिर लोअर 3 रीजन्स आ जाते हैं, क्योंकि देख रहे हैं ये मतलब जो कटिंग की हुई है 9 इसमें बॉक्स बन रहे हैं, तो अपर जो है वो 3 रीजन, मिडल 3 रीजन एंड लोअर 3 रीजन आ जाते हैं। इसमें हमारे पास आगे आप ये देखें अपर 3 रीजन जो होते हैं ना इसको फर्दर आप ये जो है ना इसके अपर 3 यानी 1 2 3 जहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये लेफ़्ट और राइट इसको आप बोल सकते हो हाइपोचॉन्ड्रिक रीजन, लेफ़्ट और राइट हाइपोचॉन्ड्रिक रीजन, और इसके दरमियान वाला जो रीजन होता है जहाँ पे 2 मार्क किया हुआ वो आपकी गैस्ट्रिक रीजन होगा, ठीक है। और जो है वो आपका जो है 3 और 6 वाला रीजन वो उसको आप बोल रहे हो राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक है, कमर वाला हिस्सा जो आ जाता है। और आपका जो दरमियान में 5 नंबर जिसको जो शो किया है वो अम्बिलिकल रीजन होगा, ठीक है। और जो आपके पास उससे नीचे आपके पास आ जाता है 7 और 9 वाला रीजन, उसको जो है वो राइट और लेफ्ट इंग्यूनल रीजन कहा जाता है। और आपका जो 8 वाला रीजन होगा वो उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन कहा जाता है। ये सारी नंबरिंग जो इधर पीछे वाली स्लाइड पे की गई है आप देख सकते हो। हाँ देख सकते हैं अब ये 3 रीजन जो अपर वाले इनमें जो डिफरेंट जो कौन कौन से जो है वो स्ट्रक्चर्स बॉडी के आ जाते हैं। ऑर्गन्स इसमें जो है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है उसमें डायफ्राम, दोनों किडनीज आ जाती हैं, राइट साइड पे जो लिवर आ जाता है और स्प्लीन आ जाती है और पेनक्रियाज आ जाते हैं। एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो है वो अम्बिलिकल रीजन आ जाता है, यानी कि आपके जो बेली वाला आ जाता है इससे, और उसके बाद जो पेनक्रियाज पार्ट और कुछ पार्ट आता है इसका स्टमक का भी, और लीवर, इन्फीरियर वेना केवा वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो मिडल रीजन आ जाता है उसमें आपके पास आ जाती हैं लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज आ जाती हैं, और इसमें जो है वो अम्बिलिकल रीजन जो होता है इसमें भी जो कुछ जो हिस्सा जो आ जाता है फिर नीचे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह का, ठीक है। फिर डिफरेंट जो है ना बॉडी पार्ट जो है उनकी जो लोकेशन जो है वो डिस्क्राइब की गई है, बहुत ही कह लीजिए कि प्रिस्क्राइबली उसको जो है ना अच्छी तरह से जो है उसमें बताया गया। नेक्स्ट हमारे पास एब्डोमिनल क्वाड्रेंट आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने एब्डोमिनल रीजन पढ़े हैं तो इसके इसी तरह से इसके एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं। 4 इसके जो क्वाड्रेंट होते हैं, नियर राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हमारे पास आ जाता है, फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर
क्वाड्रेंट आए, तो ये 4 जो डिफरेंट क्वाड्रेंट आए। तो अब इन सारी चीज़ों का पढ़ने का मकसद क्या है कि अगर जो है वो आपको कोई जो एक पॉइंट जो है वो बॉडी के किसी स्पेसिफिक एरिया पे लगा दिया जाए, तो आपको बोला जाए इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन या एनाटॉमिकल लोकेशन जो है ना वो इसकी जो है वो आप बयान करें, तो आप बताओगे उसकी कि अगर जो है वो आपके वेंट्रल पार्ट पे है तो आप बताओगे ये तो वेंट्रल है। फिर उसको फर्दर जो किस तरह लोकेट करोगे कि या तो ये चेस्ट कैविटी पे हो गया, एब्डोमिनल कैविटी पे। अगर चेस्ट एब्डोमिनल कैविटी पे है तो आप फर्दर बताओगे कि वो जो है हमारे पास एब्डोमिनल रीजन में है। फिर एब्डोमिनल रीजन में फर्दर आप जो बताओगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। फिर फर्दर आप बताओगे कि उसके जो 9 रीजन आपने पढ़े हैं उसमें वो कहाँ पे आ रहा है। तो ये जो है वो कह लीजिए कि मेडिकल रिपोर्ट पे या जो अच्छी तरह से किसी जो है वो चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए लोकेशन जो है ना आप पढ़ते हो उसको। ये एब्डोमिनल क्वाड्रेंट ये वही बताएं जो आपने अभी पढ़े कि अपर जो क्वाड्रेंट में जो है हमारे पास राइट लोब ऑफ लीवर आ जाता है, गाल ब्लैडर आ जाएगा, पार्ट ऑफ ट्रांसफर कैलून्स आ जाएंगे, और जो है हाइपेटिक आपका फ्लेचर आ जाए, राइट किडनी एंड ड्यूडेनम वगैरह आ जाएंगे। और जो आपके पास राइट लोअर क्वाड्रेंट आ जाता है उसमें जो है आपके असेंडिंग कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स वगैरह, ब्लैडर्स आ जाते हैं, और जो राइट यूरेटर्स आ जाता है, और राइट स्पर्मेटिक डक्ट आ जाता है, और राइट ओवरी आ जाती है, या फिर राइट ट्यूब्स यूट्रस की अगर जो है वो इफ़ इनलार्ज्ड, ये वुमेन की बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट की भी आप जो है वो देख सकते हो कौन कौन से जो है वो ऑर्गन आ रहे हैं इसमें, और लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में भी। जी यहाँ तक जो है ना ये हमारे पास कंप्लीट होगी टर्मिनोलॉजी या सेक्शन या फिर डायरेक्शन। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ आई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।